अंडे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मिंदनिया गढ़ी खास मिंदनिया के रहने वाले ये हैं। आज कप्तान ऑफिस आए थे, क्या मामला है? मामला क्या, ठग लोग जो है ठगी करके ले गए हमको धर्म कांटा के पास से। कहाँ पे है ये मेला मैदान विप्रोनाथ के पास सुदामा दूध की दुकान है, वहीं का बात। किसने ठगी की है? एक मोटा ताजा व्यक्ति आया, उसने हमसे पता पूछा, पता पूछ के फिर दूसरे व्यक्ति को बुलाया, दूसरे व्यक्ति को बुलाकर उससे बात करने लगा। जब हम चलने लगे तो कहा 2 मिनट रुक जाओ और मुझको देख लो। कहना कि बहन पहली बार मिले हैं, परदेश से आए हैं, राम राम कहो। हमने राम राम कहा, हरिओम कहा, उसने कहा कहो हम हरिओम कहा। ना जाने मुझे क्या हो गया। फिर उनने कहा थोड़ी दूर चल के कहा यहाँ आ जाओ, वहाँ चले गए। फिर थोड़ी दूर चल के कहा यहाँ आओ, वहाँ चले गए। फिर कहा कि जो है अपने बाले निकालो जल्दी से। हमने बाले निकाले, कहा पर्स में रखो। और मतलब कुंडल? हाँ, कुंडल निकाल के पर्स में रखवा दिए। काहे के कुंडल थे? सोने के कुंडल थे, बहुत कीमती थे, शादी के कुंडल थे 30 साल पहले की। लगभग उसकी कीमत होगी करीब करीब आज की डेट में देखा जाए तो 40,000 और 45,000 से कम की नहीं होगी। मतलब आइडिया से बताते हैं। फिर क्या हुआ? उसने कहा थैला हमको पकड़ा दो और आंखें बंद करके और मुट्ठी बंद करके हरिओम हरिओम कहते हुए 10 कदम जाओ। हम 10 कदम छोड़ के 5 ही कदम गए थे, एकदम से हमको ध्यान आया कि अरे ये क्या मेरे साथ हुआ। पीछे मुड़ के देखा, चिल्लाने लगे, वो तो गायब हो चुके थे सब लोग। बैग और आपके कुंडल लेके फरार हो? हाँ, बैग थी और झोले था, झोले में सारे कीमती कपड़े थे, सर्दी वाले जो है अपनी भतीजी के लिए। हम अपने मायके जा रहे थे भजपत। आपके साथ टप्पेबाजी हुई थी, आपने पुलिस को प्रार्थना पत्र नहीं दिया था? तुरंत हम वहाँ थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, 10-5 मिनट। फिर बाद में संकटा देवी चौकी गए, वहाँ जो दरोगा जी बैठे थे वो हमको ही हड़का दिया, कहा कि तुम यहाँ क्यों कर रही है पब्लिक प्लेस है, वहाँ चिल्लाने से क्या होता है, तुम जो चिल्ला रही हो। मेरे पास आते ये वर्दी वाले थोड़े ही है, हम ही काम करते जो कुछ। फिर 3-4 घंटे बैठे रहे, फिर एक साथी को भेजा का घटना स्थल पर जाओ। जब वहाँ गए तो उसने कहा मेरा मामला नहीं है, ये मिश्राने का मामला, मिश्राने पे जाओ। हमने कहा भैया यहाँ कैमरे लगी, यहाँ देख लो। तो उसने कहा कैमरे में मिश्राना रात हो रही थी, हम अकेले थे उस समय। मेरे पास आपको यहाँ क्यों आना पड़ा जब आपके चौकी स्तर का मामला था? जब बराबर पुलिस को बराबर चक्कर लगाते लगाते अब हम यहाँ आए। प्रार्थना पत्र आपने दिया था? हाँ, सब कोतवाली में दिया था। तो क्या आश्वासन में कुछ मुकदमा लिखा गया? अब ये मुकदमा हम नहीं जानते, प्रार्थना पत्र देके रोज कह के चले आए के खिलाफ। अब यहाँ क्यों आपको आना पड़ा है? देखिए आना पड़ा है जब वहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, कोई संतुष्टि नहीं। दोनों लोग हम जा रहे हैं, ये मेरी पत्नी है, इन्होंने बताया, मैं इनके साथ गया कोतवाली में कोतवाल साहब को भी मिले और वहाँ श्रद्धा सिंह आई और उन्होंने 3 घंटे उस दिन इनको बैठा रखा, अकेले थी ये। जब रात हो गई तब इनको भेजा, तो वहाँ भी वो चिल्लाने लगी। कौन? श्रद्धा सिंह जी, संकटा देवी चौकी इंचार्ज। तो हमने भी थोड़ा सा कहा, हमने कहा मैडम ये बात तो नहीं होनी चाहिए आपकी कि पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उठा रहे हैं। और जब से 3 दिन से कोई भी, हमने सीसी फुटेज, एक हमारे पत्रकार महोदय हैं पास के, उन्होंने बेचारों ने सीसी फुटेज निकलवा के दी। शहर की अन्य सीसी फुटेज या जब मैंने फोटो उपलब्ध करा दी तो उस पर कहीं की सीसी फुटेज निकलवाना चाहिए या कहीं देखना चाहिए, तो कोई भी कहीं पे कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कल पुलिस आई मिल रहा कि पुलिस या कोई और अन्य लोग करते हैं। और उन्होंने हमारी फोटो खींची और मैसेज की फोटो घटनास्थल पे बस खींच ली, चलिए गए। बराबर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आश्वासन दिया? हाँ, कहा जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, परेशान मत होइए, 1-2 दिन के अंदर कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी और हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बड़ा आदमी होता है तो जो है उसका अगर सामान लुट जाता तो बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। क्या वो फोटो देख के जाता कि अपना मोबाइल नंबर लेके दे के जाता? फिर भी कोई धरती के अंदर से पुलिस ढूंढ के लाती है कत्ल करने वाले, जब उसकी सीसी फुटेज पूरी वीडियोज निकलवा दी गई सर, जाते हैं तो क्या पुलिस अनदेखा कर देती है? जब उसकी सीसी फुटेज हमने और वीडियोज उपलब्ध करा दिया है कोतवाल साहब को, चौकी इंचार्ज साहब को, तो कुछ दायित्व तो उनका भी बनता है। कहीं पे हमने देखा नहीं है कि कोई कहीं पे सहयोग हो रहा है।